हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू LWS जूनियर्स यूट्यूब चैनल। और आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है हमारे स्पोकन इंग्लिश के इस बेसिक कोर्स के वो जो 1/3 पार्ट थे उसके एंड सेशन पर। मतलब क्या हुआ इस बात का कहने का मतलब ये है कि मैंने जैसा आपको ब्रीफ किया था शुरुआत में ही, जब ये कोर्स मैंने शुरू किया था कि इस 30 डेज़ के कोर्स में जो टॉप 10 डेज़ होंगे वहाँ पर हम केवल बेसिक्स को ही टच करेंगे। ठीक है, यानी कि आप टेंसेस पढ़े तो बेसिक्स देख लीजिए, आप नाउन एंड प्रोनाउन पढ़े बेसिक्स देख लीजिए। तो ये पूरा जो 10 डेज़ का जो एक प्रोसेस रहा ये पूरा हमारा बेसिक्स के लिए रहा। तो आज जो है डे 10 है हमारे स्पोकन इंग्लिश कोर्स का, जहाँ पे हम टेंसेस के बेसिक्स पढ़ने वाले, टेंसेस नहीं बल्कि टेंसेस के बेसिक्स पढ़ने वाले हैं। और यहीं से डे 11 से लेकर डे 20 तक हमारा जो है एक इंटरमीडिएट लेवल का जो कोर्स है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, हम बिल्कुल ज़ीरो से ही यहाँ पर स्पोकन इंग्लिश को सीख रहे हैं। जो भी ग्रामर के टॉपिक हैं जो हमारे स्पोकन इंग्लिश में काम आ सकते हैं, काम आते हैं, उसको हम सीख रहे हैं। और यहाँ पर अब धीरे धीरे हमने एक चीज़ नोटिस की कि पहले जो वो हिंदी अंग्रेजी का एक अनुवाद चलता रहता था साथ साथ में, उसको थोड़ा हमने कम कर दिया। आप जैसे जैसे पीपीटी देखते रहेंगे आप ये इस चीज़ को नोटिस करेंगे, या आपको ये लगेगा कि यहाँ पर जो है हिंदी का ट्रांसलेशन नहीं दिख रहा है। अब क्या है कि हमें यहाँ पर बेसिक लेवल तक ही इस चीज़ को रखना था। ठीक है, तो आज जैसा हम इसको पीपीटी चलाते रहेंगे साथ साथ में मैं हिंदी में उस चीज़ में ऐड ऑन करते रहूँगी। हिंदी में भी बातें होंगी, बातें तो हिंदी में ही होंगी क्योंकि हमारा जो ऑडियंस है वो मोस्टली जो है अमूमन जो है वो हिंदी बैकग्राउंड से आने वाले लोग हैं। वो लोग हैं जिन्होंने अपनी स्कूलिंग, अपना कॉलेज, अपना ग्रेजुएशन ये जो है हिंदी मीडियम से किया। ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा उन्हीं को चैलेंज आता है। ठीक, तो बेसिकली ये डे 10 में आज जो बेसिक्स ऑफ हम टेंसेस पढ़ेंगे और बिल्कुल ज़ीरो से सीखेंगे कि टेंसेस होते क्या है। ठीक है, उसके अलावा LWS जूनियर के बारे में अगर मैं बताऊं कि हमारा ये जो YouTube चैनल है यहाँ पर हम डिफरेंट जो हमारे ऑडियंसेस हैं उनको हम कैटर करते हैं। जैसे हमने एक स्पोकन इंग्लिश का कोर्स स्टार्ट कर दिया तो वो किसके लिए, उन लोगों के लिए, क्योंकि हमारा जो मेन फोकस है वो तो जूनियर डिफेंस एस्पिरेंट्स की प्रिपरेशन पे है। ठीक है, तो वो नहीं बल्कि उनके अलावा कोई भी इंसान किसी भी वर्ग का, किसी भी उम्र का, ठीक है, कोई भी इस कोर्स को क्या कर सकता है, पढ़ सकता है, सीख सकता है और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन LWS जूनियर का जो ऐप है वो किसके लिए है, वो है हमारे जूनियर डिफेंस एस्पिरेंट्स के लिए ही, क्योंकि वहाँ पर हम केवल फोकस कर रहे हैं RIMC, RMS और सैनिक क्लास 6, क्लास 9, RIMC तो आप जानते ही हैं क्लास 8 लेवल पे होता है। तो उन स्टूडेंट्स के लिए, उनके लिए कोर्स बनाए गए हैं, प्रिपेयर किए गए हैं, वहाँ पे हमने सब कुछ उनके लिए प्रिपेयर कर दिया है। आप गूगल प्ले स्टोर में जाकर कोर्स को अवेल कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। कुछ डेमो सेशंस हो, अगर आपको लगता है कि डेमो सेशंस होने चाहिए तो आप डेमो सेशन के लिए कमेंट में मुझे यहाँ पे बता सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो हमारे यहाँ पर स्पोकन इंग्लिश की इस क्लास को अटेंड करते हैं, आई होप कि आप लोग डे 1 से इस क्लास को अटेंड करते आ रहे हैं, क्योंकि डे 1 से लेकर अब तक की अगर आप क्लासेस नहीं अटेंड की है, बीच बीच में अटेंड कर रहे हो तो नहीं सीख पाओगे। इसलिए मैंने शुरुआत में ही कहा था कि 30 दिनों तक आपको ईमानदारी रखनी पड़ेगी अपने आप के साथ भी। ठीक है, और ईमानदारी रखने का मतलब क्या है कि जब भी ये वीडियो अपलोड हो जाती है तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को और बेल आइकन पे प्रेस नहीं किया तो कैसे अपडेट्स मिलेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पे प्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो डेली बेसिस पे अभी भी वक्त है कि जब आप डे 1 से लेकर क्लासेस को देखते रहें, एक कनेक्शन बनता रहेगा और पूरा जो डिज़ाइन है ये कोर्स वो इसी तरीके से है कि हम स्टेप बाय स्टेप एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव में धीरे 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 आगे बढ़ते रहे। ठीक है, चलिए अब यहाँ वहाँ की बातें हो चुकी हैं, थोड़ा सा अब हमारे आज का जो टॉपिक है उस पर आ जाते हैं। सबसे पहली चीज़ टेंसेस। तो टेंसेस को लेकर सबसे मेन, लो मैंने लिख दिया यहाँ पे काल। ठीक है, अब ये वो काल नहीं है जिससे लोग डर जाते हैं कि तो तेरा काल आने वाला है, ये वो वाला काल नहीं है। ये जो काल है यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है, समय की। किसकी, समय की। ठीक है,
जैसे ये जो काल है कितने तरह के हैं, 3 तरह के हैं। अब हिंदी वालों के लिए बताना पड़ेगा इसको। तो यहाँ पे क्या है, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। ठीक है, भूतकाल को पूर्व काल भी कह सकते हो, बट ठीक है। अब ये तो आपने, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये तो नाम आपने सुने होंगे, है ना। तो टेंसेस क्या होते हैं, अब हम उस पर आ जाते हैं कि टेंसेस जिसे हम काल कह रहे हैं, और काल क्या होता है कि जब हम किसी समय की एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड की तरफ बात कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि 10 बज गए, 10 बज गए, तो मैं क्या बताना चाह रही हूँ कि ये प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस है, कैसी बात हो रही है। तो यहाँ पर जो टेंसेस है वो न केवल काल बता रहे हैं, बल्कि जो भी क्रिया जिस काल में हो रही है। क्या बात हुई, मैंने क्या कहा यहाँ पे, ये क्या बता रहा है, क्रिया के बारे में। क्रिया जिस काल में हो रही है, हुई थी या होगी। देखो, मतलब जो क्रिया है वो हो चुकी है, हो रही है, होने वाली है। क्या स्थिति है उस क्रिया की, उस एक्शन की, उस वर्ब की, उसके बारे में बात करता है कौन, टेंसेस। ठीक है, सो टेंसेस टेल अस व्हेन एन एक्शन हैपेंस। टेंसेस हमें क्या बताता है कि कोई भी जो एक्शन है, यानी कि जो क्रिया है, जो कर्म है, वो कब हुआ। ठीक है, तो याद रखिएगा इस बात को कि जब आप टेंसेस को पढ़ते हैं, तो टेंसेस हम सब जानते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। तो भूतकाल हो गया पास्ट, भविष्य काल हो गया फ्यूचर, और वर्तमान हो गया प्रेजेंट। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, ये 3 तरह के हमारे पास क्या है, टेंसेस है। ठीक है, चिंता मत कीजिए, आपको हर एक टेंसेस को लेकर कुछ ना कुछ प्रैक्टिस वर्कशीट मिलती रहेगी। बिल्कुल नहीं घबराना, क्योंकि जैसे हम इंटरमीडिएट लेवल पे आ जाएंगे, थोड़ा सा हम जो है अपने आप को एक एक्स्ट्रा पुश देंगे। ठीक है, ताकि क्या हो, हमारा जो लर्निंग है वो थोड़ा अपग्रेड हो जाए। ठीक है, क्योंकि 300 दिन खाली बेसिक नहीं पढ़ सकते, आपको थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक, और इंटरमीडिएट के बाद तो एडवांस लेवल में हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे। और प्रैक्टिस करते करते हर दिन हम साथ में, ठीक है, क्लास में साथ में हम प्रैक्टिस भी करेंगे। कुछ कुछ चीज़ें हम जो है यहाँ पर आपको वर्कशीट्स भी देंगे। ठीक है, और आपके लिए जो है वोकैबुलरी जो है, शब्दकोश जो है, उसकी PDF भी आप लोगों को हम प्रोवाइड करेंगे, ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो घबराइए नहीं, बस अभी जो है कुछ बेसिक से कंसेप्ट है, बेसिक सी चीज़ें हैं, उसको सीख लीजिए, और उसके बाद जो है फिर आगे आप बढ़ जाइए। ठीक है, प्रेजेंट मतलब नाउ, अभी, अभी जो समय चल रहा है, जिस समय आपकी हमारी बात हो पा रही है। ठीक है, दूसरा पास्ट टेंस, बिफोर नाउ, अभी से पहले का जो समय है। चलिए इसको थोड़ा ड्रॉ कर देंगे तो कुछ समझ में आएगा। ये क्या है, नाउ, अभी। पीछे चले जाओ, कहाँ आ गए, बिफोर नाउ में। ठीक है, यानी कि अभी से पहले, और आगे बढ़ोगे तो लेटर, बाद में। ठीक है, तो अभी से बाद वाले समय में। ठीक, तो ये एक क्या होता है, जब हम कंपैरिजन करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कह रही हूँ कि पहले ना मैं 10 दिन में एक किताब पढ़कर समझकर बिल्कुल उसको कंप्लीट कर दिया करती थी। ठीक है, अब मैं पहले के किसी समय की बात करूँ, क्योंकि आज वो काम नहीं हो पा रहा है, तो आज के हिसाब से नहीं, मैं पहले के हिसाब से बात करूँ।
आज मेरी जो उम्र है, अगर मैं अपने चाइल्डहुड को, अपने बचपन को याद करूँ तो वो क्या हो जाएगा, पास्ट टेंस। मैं आज के बारे में बात करूँ, अभी मेरी क्या परफॉर्मेंस है, अभी मैं क्या कर सकती हूँ, मेरी क्या स्किल है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी प्रेजेंट टेंस। और अगर मैं आने वाले कल के हिसाब से बात करूँ, और आने वाले कल में क्या होगा, आने वाले कल में इसमें कहूँ कि जब मैं आगे चलकर, ठीक है, एक ओल्ड एज में चली जाऊँगी तो मैं क्या करूँगी, तो वो हो जाएगा एक फ्यूचर की बात, ठीक है, आने वाले समय की बात। तो यहाँ पर टेंसेस के बारे में एक नट एंड शेल में अगर हम बात करें, नट एंड शेल मतलब संक्षिप्त में अगर मैं बताऊँ आपको, तो जो टेंसेस होती हैं वो क्या काम करती हैं, कोई भी एक्शन, कोई भी क्रिया किस समय में, किस काल में घटित हुई, उसके बारे में वो बात करती है, ठीक है। और ये क्रियाएं कितनी है, 3 है। कितनी है, 3 टेंसेस हैं। आप पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये 3 है। इन तीनों के भी 4 फॉर्म होते हैं, और ये आप जो है कल की क्लास में पढ़ेंगे जब हम इंटरमीडिएट लेवल पे चले जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा इसमें देखो, तो मैंने क्या बताया, ये टेंसेस हैं, ये कितने होते हैं, 3 तरह के, ठीक है। और इन तीनों के ही 4 प्रकार होंगे, ठीक है। जैसे कि इंडेफिनाइट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। कहने का मतलब, अगर आप पास्ट टेंस के हिसाब से भी बात करें, अगर आप वर्तमान काल के हिसाब से भी बात करें, तो आपको यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस, जिसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं, ठीक है, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, एंड फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ़र्क क्या होता है वो मैं बता दूंगी, लेकिन इससे पहले हम ज़रा इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो एक तो ये चीज़ हो गई, दूसरा क्या हो गया, पास्ट। तो पास्ट में भी सेम चलेगा, पास्ट इंडेफिनाइट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। लाइकवाइज फ्यूचर के लिए भी, ठीक है, उसी तरीके से फ्यूचर के लिए भी। फ़र्क क्या है, क्या बात होती है उन चीज़ों में, वो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ यहाँ पे। चलिए, तो आप देखो यहाँ पे कि इंडेफिनाइट हो गया। इंडेफिनाइट को लेकर बात किसके बारे में होती है, जब आप किसी हैबिट को लेकर बात करते हैं, जब आप किसी जनरल फैक्ट को बता रहे हो, तो इस तरह की कोई चीज़ें हो, ठीक है। कंटिन्यूअस में प्रोग्रेसिव एक्शन को बात की जाती है। प्रोग्रेसिव मतलब जो कार्य प्रगति में हो, अभी आप जिसे कर ही रहे हो, ठीक है। परफेक्ट में कंप्लीट एक्शन, जो काम आप कर चुके हैं उसके बारे में बात हो रही है, कंप्लीट एक्शन। और यहाँ पर कंप्लीट एक्शन विद टाइम, मतलब टाइम भी वहाँ पे मेंशन होगा, फॉर 30 मिनट्स सिंस 1922 या ऐसा कुछ, ठीक है। तो उस तरीके से ही रहता है। तो अभी इसके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़े, बट मैं आपको थोड़ा समझा रही हूँ कि यहाँ पे जो है इंडेफिनाइट जो होता है, ठीक है, इसमें जो है हैबिट्स को लेकर बात की जाती है, किसी ऐसे क्रिया को लेकर बात की जाती है जो आप रोज़मर्रा के जीवन में हर दिन आप प्रयोग में लाते ही हैं, ठीक है। लाइकवाइज कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, प्रोग्रेसिव एक्शन को लेकर बात होती है, जो कार्य प्रगति में हो। जैसे आई एम कुकिंग फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मैं खाना बना रही हूँ, अभी मेरा काम चल रहा है। आई वॉज कुकिंग, मैं खाना बना रही थी, मैं पास्ट में भी, लेकिन वो काम, जिस चीज़ के बारे में बता रही हूँ वो काम उस समय चल ही रहा था, मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। और फिर जब आता है परफेक्ट, आई हैव स्टडीड, मैं पढ़ चुका हूँ या मैं पढ़ चुकी हूँ। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 hours, आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। कहने का मतलब ये हुआ कि मैं जो हूँ पिछले 3 घंटे से पढ़ रहा हूँ, चल भी रहा है काम और काम कंप्लीट भी हो रहा है साथ साथ में। मैंने कहा मैं सुबह से पढ़ाई कर रही हूँ, वो भी अगेन मैंने समय बता दिया कि सुबह से लेके अब तक मैं पढ़ ही रही हूँ, तो मैं काम मेरा कंप्लीट भी होते जा रहा है
और वो कंटिन्यूड भी है। ठीक है, चलिए अब इस चीज़ को लेकर तो बात हो गई। तो मतलब आप समझ लीजिए ये जो 3 मेन टेंसेज हैं, फिर इसके 4 फॉर्म हैं जो मैंने आपको यहाँ पे लिख के बता दिया, और इसके अलावा कोई 5वां फॉर्म नहीं है टेंसेज में। 3 टेंसेज के अलावा कोई चौथा टेंस नहीं है ना, बिल्कुल। वर्तमान, भूत और भविष्य, बस यही है, इसके आगे कुछ भी नहीं है। इसके आगे ढूंढने के लिए जो साइंटिस्ट है वो काम कर रहे हैं। अब वो क्या काम कर रहे हैं उसकी डिटेल अभी जाननी जरूरी नहीं है। चलिए, तो सबसे पहली चीज़ हम आ जाते हैं प्रेजेंट टेंस के साथ। तो हम जो वो 4 चीज़ें पढ़ रहे हैं जिसके बारे में बता रही हूँ, है ना। तो अभी इसको हम कैसे पढ़ रहे हैं, अभी हम इसको एक टैबुलर फॉर्मेट में, एक आप समझिए यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, एक फ्लो चार्ट सा बना दिया ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। तो प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस का मतलब वर्तमान काल, और इस वर्तमान काल के बारे में बात होने वाली है। चलिए, अब प्रेजेंट टेंस के वो 4 टाइप्स, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, 4 टेंसेस। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए मैंने एक चीज बताई थी आपको, हैबिट। तो क्या बताया उसने, डेली रूटीन, रोजमर्रा के आपके जो काम होते हैं, जो आपका एक दिनचर्या होता है, जो आप हर दिन एक जैसा काम कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप सुबह उठकर रोज योगा करते हैं, ठीक है, आप सुबह रोज 5 बजे उठकर योगा कर रहे हैं, तो वो क्या है, वो डेली रूटीन का पार्ट है आपके, समझ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है डेली रूटीन इसमें आ गया। दूसरा फैक्ट्स, ठीक है, कोई भी तथ्य, कोई भी तथ्य, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने कहा सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य पूरब दिशा से उदय करता है या सूर्य पूर्व से उदय करता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या बताया आपको, मैंने कोई ऐसे इनोवेटिव बात बता दी, कुछ अलग से कोई डिस्कवरी हो गया नहीं, जो जैसा है वो उसको बस वैसा बता दे, उसी को कहते हैं फैक्ट। जो कोई बात ऐसी जो प्रूव हो चुकी है, जो हर दिन हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं, ऐसा घटित हो रहा है ना, तो वो क्या हुआ, वो एक फैक्ट हुआ, वो एक तथ्य हुआ। ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में, या जिसे हम प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस भी कह सकते हैं, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, ये दोनों एक चीज़ें हैं। क्यों इस चीज़ पे बात हो रही है अभी इस तरीके से, क्यों यहाँ पे जो है हिंदी में जो उनके नाम इसको नहीं बताया जा रहा है, कारण ये है कि क्या हो गया, हमारी आदत में आ चुका है, हम हिंदी में बोलकर, तो हिंदी में पढ़कर ही हम अंग्रेजी को क्या करते हैं, सोच विचार कर फिर आगे रखते हैं। तो अब हम क्या करें, जैसे मैंने कहा था आपको, वो 4 चीज़ें, 4 बातें जो मैंने आपको शुरू में ही बताई थी, लिसन, रीड, राइट एंड देन स्पीक। सो स्टार्ट लिसनिंग इंग्लिश कंटेंट्स, वो कोई मूवी हो सकती है, वो कोई एनिमेशन हो सकता है, कोई न्यूज़ हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, न्यूज़ अगर आप सुने तो वो ज़्यादा बेहतर होता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर कई सारे आपको नए शब्द सीखने को भी मिलेंगे। इवन मूवीज़ भी हो, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था, अगर जो छोटे बच्चे हैं उनको आप वॉल्ट डिज्नी की जो स्टोरीज़ होती है प्रिंसेस वाली ऐसी कुछ, तो वो दिखा दीजिए, बच्चों को उसमें क्या रहता है, इंटरेस्ट भी रहता है, और वहाँ पे सब टाइटल भी आते हैं, तो बच्चे वहाँ से पढ़ के भी उसको सीखते रहेंगे, समझ आए। ठीक है, फिर रीड करवाइए, तो अब आपको अंग्रेजी में पढ़ना भी है, तो मैं खाली आपको ये बोल के नहीं चली जाऊंगी, यहाँ पर जो आपको स्लाइड्स दिखेगी, कंटेंट दिखेगा, वो भी आपको अंग्रेजी में ही दिखेगा, ताकि आप अंग्रेजी में उसको पढ़ें, समझें। यहाँ एक्सप्लेन करने के लिए मैं हूँ, तो मैं अगर आपको एक्सप्लेन कर पाऊँगी तभी जाकर आप यहाँ पे उसको समझ पाएंगे, तो समझ लोगे, फिर उसके बाद आगे क्या करते रहना है, इस स्लाइड के नोट्स बनाते रहने हैं, उसको रीड करते रहना। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, आई ड्रिंक टी एवरी मॉर्निंग, हर सुबह वो चाय पीता है, होता है ऐसा। कई लोग होते हैं जिनकी चाय के बिना क्या नहीं होती, सुबह नहीं होती, तो ये भी वही कुछ उन लोगों में से एक होगा। ठीक है, तो ये हो गया एग्जाम्पल। क्यों एग्जाम्पल दिया जा रहा है, क्यों उदाहरण आपको दिया जा रहा है, क्यों आपको उदाहरण दिया जा रहा है, ताकि आप जो है ये समझ पाए कि मुझे इस चीज़ का प्रयोग कब करना है, कैसे करना है, क्यों करना है। ठीक है, क्योंकि जब तक आप सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं सीखेंगे,
जब तक आप वाक्य को बनाना नहीं सीखेंगे। और वाक्य में जो है कई सारी चीज़ें होती हैं। एक बेसिक स्ट्रक्चर तो मैंने बताया था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एग्रीमेंट। तो जो ये वर्ब है ना, क्या बताया था मैंने, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसमें जो ये वर्ब है ना, ये बहुत क्या है, इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से पता चल जाएगा कि इसको जो है अंग्रेजी के बारे में क्या पता है। अगर टेंसेस ही नहीं पता, टेंसेस तो मतलब आप समझ लीजिए बेसिक जो जितना भी आप पढ़ते आए अभी तक, ठीक है, उसमें से वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। टेंसेस के बिना आपको क्या पता कि मुझे अभी रीड बोलना है या रीडिंग बोलना है या रेड बोलना है। मतलब मैं किताब पढ़ चुका हूँ, तो पढ़ चुका हूँ के लिए मैं क्या बोलूँ, आई एम रीडिंग बोलूँ, तो पढ़ तो नहीं चुका हूँ, तो प्रोग्रेसिव हो गया। तो वो अंडरस्टैंडिंग कैसे आएगी, इसी के आधार पे आएगी। ऐसे जब आप पढ़ेंगे उसी के बेसिस पे आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आ गए हैं। एक्शन हैपनिंग नाउ, वह क्रिया जो अभी क्या हो रही है, घट रही है। मैं इसको क्या लिख दूं, प्रोग्रेसिव एक्शन, या फिर जो कार्य प्रगति में है। मैंने क्यों इसको इस तरीके से लिखा, क्योंकि ये जो है ऐसे साइन बोर्ड आपने बहुत जगहों पे देखे होंगे, सड़कों पे जब कंस्ट्रक्शन काम चल रहा था तो वहाँ पे लिखा होता है वर्क इन प्रोग्रेस, कार्य प्रगति में है, ठीक है। कार्य अभी चल ही रहा है, तो अभी यहाँ से आवागमन वर्जित है, यहाँ पर आना जाना क्या है, बंद है, ठीक है, मना है, निषेध है। तो जो भी है तो आपको उसी से थोड़ा याद रह जाए और आप ये समझ जाओ कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम, कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, लगातार, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे इसका आप एग्जाम्पल देखिए, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, मैं अभी अंग्रेजी बोल रही हूँ। आगे का नहीं लिखा आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, बस मैंने लिखा यहाँ पे बोल रही हूँ। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस स्पेसिफिकली वो उसका प्रयोग क्या होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एक्शन जस्ट फिनिश्ड और हैज़ इम्पॉर्टेंस नाउ। कोई भी ऐसा कार्य, कोई भी ऐसी क्रिया जो क्या हो गई, कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है, जिसको आपने कर दिया। आई हैव ईटन माई लंच, तो मैंने खाना खा लिया, ठीक है। अब अभी तो खाया है, तो ऐसे इसको भूत काल में भी नहीं धकेल पाओगे, ठीक है। वर्तमान में भी कहीं रख नहीं पा रहे हो, तो कहीं बीच में आ जाओ। तो वर्तमान में भी हमारे पास एक ऐसा काल है जहाँ पर कि हम कंप्लीट एक्शन के बारे में बात कर सकते हैं, पूर्ण क्रिया के बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है, जो कार्य आपके क्या हो गए हैं, पूरे हो चुके हैं। आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, मैं अपना गृह कार्य होमवर्क कर चुका हूँ, कर लिया उसने, ठीक है। कंप्लीट एक्शन का सेंस आ रहा है, ठीक है। और हैज़ इम्पोर्टेंस नाउ। अच्छा, एक चीज़ तो हुई कंप्लीट एक्शन, बार बार मैं वो बता रही हूँ, वही रट जाएगा आपको। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो है उन एक्शंस के बारे में बात होती है जिसका अभी भी क्या है, रेलेवेंस, अभी भी उसकी जो आप कह सकते हो कि महत्वपूर्णता है उसकी बनी हुई है, ठीक है। अभी वो समाज के लिए या इन्वायरमेंट के लिए, प्रकृति के लिए, किसी के लिए भी अभी भी वो क्या है, महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों के बारे में यहाँ पे बात हो जाती है, और वो कैसे होती है उसके बारे में हम आएंगे। पहले अभी ये बेसिक है तो बेसिक तक ही रहेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, जो एक्शन पास्ट में शुरू हुआ हो, एक्शन स्टार्टेड इन पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यूइंग प्रेजेंट में। कोई ऐसा कार्य जो आपने जो है करना अभी शुरू किया था, मान लेते हैं 3-4 घंटे पहले शुरू किया था, पिछले दिन शुरू किया था, कुछ भी ऐसा कुछ काम, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, अच्छा ध्यान रखिएगा, इसको पास्ट मतलब कि बिल्कुल ही येस्टरडे वाले फेज में नहीं, उसे एक
उसी टुडे वाले फेज में ही, वर्तमान के दिन के फेज में ही आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 months। देखो अब यहाँ पे क्या हुआ, 2 महीने पहले, ठीक है, 2 महीने पहले जो है वो अंग्रेजी बोलना उसने शुरू किया था। जैसे आप लोग हैं, है ना, आप लोग मेरे साथ बने हुए हैं पिछले 10 दिनों से, तो 10 दिनों से आप लेकिन सीख ही रहे हैं अभी भी, अभी प्रेजेंट में भी उसकी क्या है, उपयोगिता है, अभी भी प्रेजेंट में वो घटित हो रहा है। तो आप क्या कहेंगे, आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 10 days, ठीक है। कोई डेट बताना चाहते हो, एक पर्टिकुलर टाइम बताना चाहते हो, तो आप बोल सकते हो आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस। अब आप इसको ईयरली बेसिस पे कहोगे तो सिंस 2024। अगर आप डेट के हिसाब से बात करना चाहते हो तो आप कह सकते हो कि सिंस जुलाई, ये मंथ बता दो, नहीं तो अगस्त 15 का, तो कुछ भी कह दो, आपकी मर्जी है, मतलब मैं एक एग्जांपल देने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, कोई भी पास्ट में एक्शन, कोई भी एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ हो लेकिन जो अभी भी क्या है, प्रगति में हो, वर्तमान में भी वो क्या है, प्रगति में हो, वो हो गए हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चलिए भाई पास्ट टेंस पे आ जाते हैं, यानी कि भूतकाल पे आ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। जैसा मैंने कहा था टेंसेस 3 हैं और उन तीनों टेंसेस के 4 और टाइप्स है, 4 और फॉर्म्स हैं, ठीक है। सिंपल पास्ट में क्या होगा, कोई कंप्लीट एक्शन जो पास्ट में किया गया हो, आपने पास्ट में कोई ऐसा काम कर चुके हैं, ठीक है। आई विजिटेड दिल्ली लास्ट ईयर, पिछले साल गए थे आप, दिल्ली गए थे, तो आपने बता दिया कि भाई कोई पास्ट का एक्शन हो जो मैं कर चुका हूँ, ठीक। लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो सिंपल पास्ट है और जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, कई बार लोगों को उसमें कन्फ्यूजन हो जाती है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा वो प्रेजेंट परफेक्ट है, यानी कि अभी के इस काल में, इस प्रेजेंट टाइम पीरियड में अगर कोई एक्शन कंप्लीट हुआ, और सिंपल पास्ट में क्या होता है कि कोई काम जो पास्ट में कंप्लीट हुआ, फ़र्क है, बहुत फ़र्क है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। बट जब हम इसको इंटरमीडिएट लेवल पे लेके जाएंगे तो तब आपको और बेहतर यहाँ पे समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, सो पास्ट कंटिन्यूअस में देखिए, एक्शन हैपनिंग एट अ पास्ट टाइम, हैपनिंग है, हो रहा है, लेकिन भूतकाल में। क्रिया जो भूतकाल में घट रही हो, प्रगति, ठीक है, क्रिया जो भूतकाल में घट रही हो। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल देखिए, आई वॉज वॉचिंग टीवी एट 8 PM। आई वॉज वॉचिंग टीवी एट 8 PM, तो मैं रात को 8 बजे टीवी देख रहा था। वो कोई ऐसे ऑब्वियस सी बात है ना, आप टीवी देख के हट गए, ठीक है, वो एक अलग एक्शन आ गया। अब आप किसी से बताना चाह रहे हैं कि मैं रात को 8 बजे जो है मैं कोई मूवी देख रहा था, ठीक है, जैसे मान लेते हैं तारे ज़मीन पर, ऐसी कोई मूवी आप देख रहे हो, कुछ भी देख रहे हो, ठीक है, तो आप अपने दोस्त, अपने घर वाले, किसी को भी आप ये चीज़ बता रहे हैं, तो आप देखिए ये डेली बेसिस में यूज़ में आते हैं। ऐसे जो वाक्य होते हैं ये हर दिन रोज़ाना आप इसको प्रयोग में ला सकते हैं। पास्ट परफेक्ट में क्या आएगा, कलर चेंज करना पड़ेगा, एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अनदर पास्ट एक्शन। आप कोई काम कर चुके हैं, ठीक है, और उसके पीछे पीछे एक और कार्य क्या है, खत्म होने वाला है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई कॉट द ट्रेन
बिफोर इट लेफ्ट। आई हैड कॉट द ट्रेन बिफोर इट लेफ्ट, मतलब कि आपने, ठीक है, ट्रेन क्या कर ली, कैच कर ली। कैच करने का मतलब क्या है, कोई बॉल आ रही है जो कैच कर लोगे, मतलब ये है कि आप ट्रेन पर बैठ गए उससे पहले कि वो निकल जाती, चली जाती, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, आई हैड ईटन बिफोर दे अराइव्ड। जो काम हो चुका है, देख लीजिए, जो काम हो चुका है उसके लिए क्या यूज किया, परफेक्ट यूज किया, परफेक्ट टेंस, है ना, पास्ट परफेक्ट टेंस, जो काम हो चुका है। और सिंपल पास्ट कहाँ पे आया, सिंपल पास्ट कहाँ पे आया, सिंपल पास्ट आया, वो भी एक्शन कंप्लीट हो चुका है लेकिन पास्ट में इस एक्शन के बाद, मतलब मेरे घर पे कोई आए उससे पहले मैंने खाना खा लिया था, तो वो आ चुके हैं और अभी मैं खाना खा चुकी हूँ। दो एक्शन को लेकर जब बात हो रही होगी, जब आप कंपैरिजन कर रहे होंगे, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क बिफोर माई पेरेंट्स अराइव्ड, ठीक है, मेरे पेरेंट्स के, मेरे माता पिता के आने से, घर में आने से पहले ही मैंने घर के काम करके घर बिल्कुल साफ सुथरा करके रख दिया था, ठीक है, होता है ऐसा। तो अब जब आप दो एक्शंस के बारे में बात कर रहे हो, वो दोनों ही एक्शन जो है पास्ट में घटित हुए हैं, तो क्या कर सकते हैं, तब यही कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, नाउ द एक्शन दैट कंटिन्यूड फॉर सम टाइम इन पास्ट, ऐसा कोई एक्शन जो कुछ समय के लिए ही पास्ट में क्या रहा, कंटिन्यूड रहा, कुछ समय के लिए। जैसे आई हैड बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स, यहाँ पे जो 3 आवर्स आप देख रहे हैं ये क्या है, ये है वो फॉर सम टाइम, ठीक है, हैड लग गया तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है, पास्ट की। और मुझे उम्मीद है कि आपने वो क्लास अटेंड कर ली होगी, ठीक है। हमने जो है डे 8 में बी वर्ब के जो फॉर्म्स है उसको हमने कवर किया था, ठीक है। और अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको पहले देखना, फिर जाके इन टेंसेस की तरफ मूव करना, क्योंकि अभी भी कई सारे स्टूडेंट्स में कन्फ्यूजन रहती है, उनको नहीं पता कि पास्ट में हैव या हैज़ का हैड हो जाता है, ठीक है। तो ये अगर बेसिक चीज़ें नहीं आएंगी तो आप इंटरमीडिएट की तरफ कैसे बढ़ेंगे। और हमें इसको 30 दिन में, इस पूरे कोर्स को हमें 30 दिन में क्या करना है, कंप्लीट करना है। मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस 30 दिनों में ही अंग्रेजी बोलना सीख जाएं। और अभी जो आप पढ़ रहे हैं ना टेंसेस, इससे ही आप देखिए कि आपका जो बोलने का तरीका है, जो आप बोल रहे हैं, उसमें कितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आते जाएगा, ठीक है। चलिए, अब ये हो गया। अब हम आ जाते हैं फ्यूचर टेंस के तरफ में, ठीक है। अब ये जो फ्यूचर टेंस है आप देख सकते हो वो किसकी बात करता है, भविष्य काल की, ठीक है। अब भविष्य में कोई चीज़ हुई, उसको लेकर अगर कोई बात कर रहा है तो यहाँ पे क्या क्या है मेरे पास, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, वही वो 4 कैटेगरीज। कौन सी कैटेगरीज, वही वो 4 कैटेगरी जो हमने प्रेजेंट टेंस में भी देखी थी और पास्ट टेंस भी देखी थी, ठीक है। कोई 5वां दिखा अब तक नहीं दिखेगा, कोई 3रा दिखा अभी तक नहीं, तो ऐसा कहीं पे कम नहीं, कहीं पे ज़्यादा नहीं है, सब में बराबर इक्वली डिवाइड किया गया है, क्योंकि यहाँ पर जो आपके टाइम फ्रेम है ना, वो सभी काल में एक ही रूप से क्या करेंगे, काम करेंगे, ठीक है। चलिए, तो सिंपल फ्यूचर में क्या आएगा, फ्यूचर एक्शन, कोई प्लान, आप मतलब आप वेकेशन प्लान कर रहे हो, है ना, तो वो क्या है, अभी आप प्लान कर रहे हो, आपकी सोच में, अभी वो हुआ नहीं, वो एक्शन टेक प्लेस नहीं किया, ठीक है। तो ऐसी कोई चीज़ है जिसकी हम तैयारी कर रहे हो, ऐसी कोई क्रिया जिसके बारे में अभी हम क्या कर रहे हैं, चर्चा ही कर रहे हैं। आई विल कॉल यू, ठीक है, आई विल कॉल यू, अभी वो सोच रहा है कि, अभी वो कह रहा है कि मैं तुम्हें कॉल करूँगा, अभी किया नहीं है। फ्यूचर में क्या होता है, फ्यूचर टेंस में क्या होता है, गा, लास्ट में ये गा लग जाता है, जैसे करूँगा, ठीक है, या करूँगी, चलो स्त्रीलिंग पुल्लिंग को हटा दे तो उस हिसाब से ये काम करता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आई विल कॉल यू टुमारो, मैं तुम्हें कल कॉल करूँगा। येस्टरडे,
टुडे, टुमारो। भाई ये 3 शब्द तो मुझे उम्मीद है कि आप कोई रट चुके होंगे अब तक में, क्योंकि इसके बारे में कई बार चर्चा हुई है। येस्टरडे बीता हुआ दिन, टुडे वर्तमान दिन, ठीक है, और टुमारो क्या है? टुमारो है आने वाला दिन। ये एक कॉन्जिक्यूटिव जिसे हम कहते हैं एक के बाद एक आने वाले, ठीक है, उस तरह से फंक्शन करते हैं। अगर आप कहेंगे परसों की बात कर रहे हैं, ठीक है, परसों जो अभी दिन आया नहीं है, तो कल के दिन के बाद आता है परसों, तो आप क्या कहेंगे? डे आफ्टर टुमारो, आफ्टर। लेकिन अगर आप बात करें बीते हुए दिन की, ठीक है, बीते हुए कल से पहले वाला जो दिन था, यानी कि वो भी परसों है लेकिन बीता हुआ, तो आप क्या कहेंगे? डे बिफोर येस्टरडे। जब पास्ट पे जाएंगे तो बिफोर काम चलते रहेगा, ठीक है। लेकिन ये 3 होते हैं जिनके माध्यम से हम उस चीज़ की तरफ क्या कर पाते हैं? इशारा कर पाते हैं। चलिए, एक्शन दैट विल बी हैपनिंग एट अ सर्टेन टाइम इन फ्यूचर। ऐसा कोई एक्शन, ठीक है, ऐसा कोई एक्शन जो कि फ्यूचर में कभी होगा और कंटिन्यूटी के साथ। कैसे कंटिन्यूटी का मतलब क्या हो गया? लगातार, ठीक है, वो टेक प्लेस करेगा। जैसे आई विल बी ट्रैवलिंग एट 5 PM, तो यहाँ पे क्या था? सर्टेन टाइम भी था। क्या था? सर्टेन टाइम, एक निश्चित समय। क्या, इसको लिख देते हैं, निश्चित समय। तो ऐसा कोई एक्शन दैट विल बी हैपनिंग, जो घटित होगा आने वाले निश्चित समय में। कैसे समय में? आने वाले निश्चित समय। जैसे आई विल बी ट्रैवलिंग एट 5 PM, ठीक है, मैं 5 बजे ट्रैवल, यात्रा करूंगा। फ्यूचर परफेक्ट के बारे में हम बात करते हैं, तो फ्यूचर परफेक्ट में क्या हो? परफेक्ट में क्या बात होती है? कंप्लीट एक्शन की। लेकिन यहाँ पे क्या बात होगी? भाई आने वाले समय में वो काम हो जाएगा बिफोर अ सर्टेन टाइम इन फ्यूचर। ये क्या है? बिफोर। निश्चित समय से पहले हो जाएगा। लेकिन आई विल हैव फिनिश्ड, आई विल हैव, ये पढ़ाए हैं आपने बी फॉर्म्स मेरे साथ, ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था बड़े क्लियरली। तो आई विल हैव फिनिश द प्रोजेक्ट बाय मंडे, सोमवार तक, सोमवार के दिन नहीं, सोमवार तक, सोमवार आने से पहले पहले मैं इस काम को, इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर दूंगा। अब चाहे वो किसी के स्कूल का प्रोजेक्ट हो, चाहे वो किसी के वर्क का प्रोजेक्ट हो, ठीक है, कोई भी प्रोजेक्ट हो, तो उसको वो कंप्लीट कर देगा निश्चित समय से पहले। मंडे बता रहा है, मंडे से पहले पहले वो कर देगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है? एक्शन दैट विल बी कंटिन्यूइंग टिल अ सर्टेन टाइम, जो निश्चित समय तक चलते रहेगा। मैं बार बार निश्चित समय को क्यों लिख रही हूँ, आपको अभी इससे डिफरेंस पता चल जाएगा। निश्चित समय तक चलते रहेगा। जैसे क्या लिखा है इसमें एग्जांपल, आई विल हैव बीन, यहाँ पे क्या आ जाएगा? विल हैव बीन। ये सब चेंज होते रहते हैं, यही आपको सीखना है इंटरमीडिएट लेवल पे। और जो आपने वर्ब फॉर्म भी पढ़े थे उसमें भी इन्हीं चीज़ों को लेकर बातें होंगी। आई विल हैव बीन वर्किंग हेयर फॉर 5 years, मैं यहाँ पर 5 सालों तक काम करूँगी, ठीक है। तो मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और मुझे पता है कि मुझे जो है इतने सालों तक वहाँ पे काम करना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो एक सर्टेन टाइम तक आप जब बता रहे हो कि मेरा काम चलता रहेगा, ठीक है। चलिए लीजिए भाई, हमने तो यहाँ पर भी काम कर लिया, तो कुछ टिप्स मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ जो आप लोगों को प्रैक्टिस में, स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस में हर दिन में काम में आएंगी। फोकस ऑन सिंपल टेंसेस फर्स्ट। हाँ, आप चाहे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस या फ्यूचर टेंस पढ़े, सबसे पहले आपको सिंपल टेंसेस यानी कि इनडेफिनाइट टेंसेस के बारे में
सीखना चाहिए क्योंकि ये आधार है उनका, ठीक है। यूज टाइम वर्ड्स टू अंडरस्टैंड। टाइम वर्ड्स क्या होता है? ऐसे शब्द जो समय को बताते हों, कि आपको समय का अंदाजा जहां से लग जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंट के लिए हम नाउ, ऑलवेज, एवरीडे, ठीक है, इस तरह के शब्दों का यूज कर सकते हैं कि हर दिन ऐसा होगा, हर दिन ऐसा होता है, ठीक। अभी, नाउ का मतलब अभी, हमें, ऑलवेज का मतलब हमेशा, एवरीडे वही सेम चीज है, हर दिन, ठीक है। लिख दिया जाए इसको हिंदी में, नाउ का क्या है? अभी, ऑलवेज हमेशा, एवरीडे हर दिन, ठीक है। पास्ट के लिए थोड़ा डिफरेंट पेन यूज कर लेती हूँ। पास्ट के लिए यूज होगा येस्टरडे, लास्ट ईयर, अगो, ठीक है। अब इसको लिखने की जरूरत नहीं है। येस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, ठीक है। लास्ट ईयर मतलब वो जो बीता हुआ आखिरी साल था, ठीक है। फिर उसके बाद अगो, कुछ समय पहले जो आप बताना चाह रहे हो, तो वो भी बीते हुए समय की तरफ इशारा कर रहा है, ठीक है। ये पास्ट के लिए। और अब हम आ जाते हैं फ्यूचर पर। फ्यूचर में क्या है? टुमारो, आने वाला कल, नेक्स्ट वीक, आने वाला सप्ताह सॉरी, ठीक है, अगला सप्ताह। तो ये जो कुछ शब्द है, इससे आप ये बता सकते हैं कि आप किस काल के बारे में बात करें, ठीक है। अब सीधी बात है कि आपको जो है ग्रामर के रूल्स की तरफ ज़्यादा उन पचड़ों में नहीं घुसना है, हमें बोलना सीखना है सबसे पहले। तो इसीलिए जब आप शुरू कर रहे हैं तो आप जो है हर दिन रियल एग्जाम्पल्स जो आपके पास होते हैं, ऐसे जो कुछ रियल सेंटेंसेस आपके पास हर दिन में आते हैं, उसमें देखिए कि कहाँ पर इन टेंसेस की उपयोगिता हो सकती है। फिर उसके बाद फिर आप क्या करें? उस चीज़ को प्रयोग में लाना धीरे धीरे शुरू कर दें, ठीक है। चलिए, ये सारी बातें हो गई, कुछ प्रैक्टिस कर ले। तो देखो भाई, प्रैक्टिस के लिए, स्पीकिंग प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको कुछ टेंसेस दिए हैं। जैसे आई गो टू स्कूल, सिंपल प्रेजेंट। शी इज सिंगिंग, सिंपल कंटिन्यूअस। ही वॉच्ड अ मूवी, सिंपल पास्ट। पहचान में आ रहा है? ही वॉच्ड। कोई एक्शन जो हो चुका है, ठीक है। फिर उसके बाद दे विल कम सून, विल आ गया, सून भी है, देखो ये भी एक टाइम वर्ड है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? सिंपल फ्यूचर। ऐसे शब्द जिनसे पता चल रहा है कि ये इस टेंस के हैं, ठीक है। वी हैव फिनिश्ड, अवर वर्क, प्रेजेंट परफेक्ट। तो ये वो टेंसेस है जिन्हें आप हर दिन प्रयोग में ला सकते हैं, जिन्हें आपको प्रयोग में लाना ही चाहिए, ठीक है। चलिए, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है यहाँ पे सब, क्योंकि मैंने बताया था कि सिंपल टेंसेस पे हमें ज़्यादा फोकस करना, चाहे वो सिंपल प्रेजेंट टेंस हो, सिंपल पास्ट टेंस हो या सिंपल फ्यूचर टेंस हो। तो आपको ये वाला जो पार्ट है वो करना है। ये क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है? ये क्वेश्चन आ रहा है सिंपल प्रेजेंट से। सिंपल प्रेजेंट ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर हम कई बार फैक्ट, स्टेटमेंट, जो हमारे हैबिट्स होते हैं, ठीक है, इस तरह की चीज़ों को हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो आपके सामने ये दिया हुआ। चलिए, इसमें क्या है? बी वर्ब का भी चक्कर है और आपको जो है सिंगुलर प्लूरल भी करना पड़ेगा। चलिए, उसके अलावा यहाँ पर अब आपके लिए मिक्स्ड क्वेश्चंस दे दिए मैंने। ये डिफरेंट जो आपके टेंसेस थे वहाँ से आए हैं। आपके सामने यहाँ पे वर्ब रखा हुआ है, आपको केवल इन ब्रैकेट में से इन वर्ब को निकाल कर इसकी फॉर्म चेंज करनी है अकॉर्डिंग टू द किसके अनुसार? जिस भी काल के बारे में बात करें। अब आपको इतना पढ़ा दिया, थोड़ा बेसिक पढ़ा दिया, तो आपको ये यहाँ पे समझ में आ जाना चाहिए। कल से हम बात करेंगे इंटरमीडिएट लेवल के इंग्लिश की, और सबसे पहले हम टेंसेस को लेकर ही बात करेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हमारा जो डे 10 है, ठीक है, उसकी क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। आने वाले सेशन और भी ज़्यादा ज़रूरी है। ये तो केवल बेसिक्स थे, अब असली काम शुरू होने वाला है। वो लोग जो अंग्रेजी समझ तो लेते हैं लेकिन बोल नहीं पाते, असली काम अब उनके लिए शुरू हो रहा है। और वो लोग जो अंग्रेजी ना समझ पा रहे थे ना अंग्रेजी बोल पा रहे थे, उनके लिए भी, क्योंकि अभी 10 दिनों में उनको अंग्रेजी समझना तो कम से कम आ चुका है। और धीरे धीरे जैसे ही हम एडवांस लेवल में पहुँचेंगे,
इवन जो वो लर्नर्स भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिन्हें अंग्रेजी समझ में भी आती है, बोलनी भी आती है, बट फ्लुएंसी नहीं है, जो है एक कहते हैं ना एक स्टाइल में, एक तरीके से, वो सलीके से बात नहीं कर पा रहे हैं, वो कॉन्फिडेंस नहीं है अभी बोलने का, तो वहाँ पर एडवांस लेवल में ये कहानी शुरू होगी। देख लीजिए, हमने तीनों तरह के जो हमारे लर्नर्स हैं उनको एड्रेस करके इस कोर्स को बनाया है, और आपको इस 30 डेज़ में बिल्कुल ये जिम्मेदारी ले ली है कि आपको अंग्रेजी बोलना सिखाना ही है। इसी के साथ इस क्लास को, इस सेशन को हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आपसे कल मुलाकात होगी अगली वीडियो में, ठीक है? तब तक आप सब अपना ध्यान रखें।